Hello everyone, welcome to Technical Academy Campus. This is the second lecture of our subject Electrical, Electronic and Measuring Instrument, and in this lecture we will discuss about characteristic of measuring instrument. तो जिन स्टूडेंट ने इससे पहले जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वो नहीं देखा, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उससे रिलेटेड टॉपिक ही इस वीडियो में कवर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग ये अश्योर करें कि आप लोग अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए। और अगर आपके पास इसके नोट्स रहेंगे, इसके क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से करेंगे, तो आपको आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो जितने भी वीडियोस हैं सबके सब आप सही से देखें, अच्छे से देखें और किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को कवर करेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा आपको पूरे सब्जेक्ट में। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डेफिनेशन, जो कि हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किया था, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज़ टू मेजर एनी अननोन क्वांटिटी। मेजरमेंट एक प्रोसेस है या फिर मेजरमेंट एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस या मेजरमेंट इज़ अ मेथड दैट इज़ यूज टू मेजर एनी अननोन क्वांटिटी। किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट इज़ नथिंग बट टू मेजर एनी क्वांटिटी। किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर करने की प्रोसेस या फिर किसी भी अननोन क्वांटिटी को मापने की प्रोसेस ही मेजरमेंट है। मेजरमेंट इज़ मैंने एक और डेफिनेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है, मैंने यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस। मेजरमेंट वह प्रोसेस है जिसमें कि किसी अननोन क्वांटिटी को, मेजरमेंट वह प्रोसेस है जिसमें कि अननोन क्वांटिटी को एक नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड किया जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ते हैं वो लोग डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी कर लें जो भी मैं नोट प्रोवाइड करा रहा हूँ, और जो स्टूडेंट्स हमारे हिंदी में पढ़ते हैं वो लोग, जो हिंदी में लिखते हैं वो लोग हिंदी में जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसी को हिंदी में अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लें। मेजरमेंट की डेफिनेशन मैंने बताया यहाँ पे, मेजरमेंट वह प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी अननोन क्वांटिटी को एक नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर अननोन क्वांटिटी को की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली आप यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं, तो स्केल पर जो वैल्यूज़ रहती हैं आपको पता रहता है कि 1 सेंटीमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर कितना है, और फिर आप किसी अननोन लेंथ को उस नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मेज़र करते हैं, तो इसको हम लोग मेजरमेंट ही कहेंगे। तो मेजरमेंट इज़ नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ एनी अननोन क्वांटिटी। किसी भी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर कर एक नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ अननोन वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासीफाइड टू 2 टाइप। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे 2 टाइप से क्लासीफाई किया है, दैट इज स्टैटिक कैरेक्टर एंड डायनामिक कैरेक्टर। यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक को CHR से रिप्रेजेंट किया क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है कैरेक्टरिस्टिक को लिखने की। स्टैटिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो स्टैटिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि टाइम के साथ साथ या तो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होते, या फिर चेंज होते भी हैं तो बहुत ही धीमे गति से होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक विच डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंज वेरी स्लोली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द कैरेक्टरिस्टिक विच डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंज वेरी स्लोली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वह कैरेक्टरिस्टिक जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होते या फिर बहुत ही धीमी गति से चेंज होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जानते हैं। और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक आर दोज कैरेक्टरिस्टिक विच चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ साथ जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं उनको हम लोग डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जानते हैं। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक आर द क्लासिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी के बारे में अगर बताएं तो एक्यूरेसी किसी भी मेजरमेंट डिवाइस की एक्यूरेसी उस डिवाइस के द्वारा मेजर्ड वैल्यू और उस डिवाइस के द्वारा मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में कितना नज़दीकी है, कितना क्लोजनेस है, उस चीज़ को इंडिकेट करने का कार्य करता है। एक्यूरेसी किसी भी डिवाइस का एक्यूरेसी उस डिवाइस के मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में कितना नज़दीकी है, कितना क्लोजनेस है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। एक्यूरेसी किसी भी डिवाइस का मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में कितना नज़दीकी क्लोजनेस है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हमने लिखा एक्यूरेसी
Accuracy is defined as the closeness with which an instrument reading can approach the true value of given quantity. Accuracy किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग और ट्रू वैल्यू के बीच में कितना क्लोजनेस है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा जो डिवाइस है, जैसे कि हमारा कोई डिवाइस है जो कि एक ट्रू वैल्यू है को मेज़र कर रहा है। ट्रू वैल्यू जो है हमारे पास 200 वोल्ट है, और मेजर्ड वैल्यू जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में कितना क्लोजनेस है, कितनी नज़दीकी है, एक्यूरेसी उसी चीज़ को इंडिकेट करने का कार्य करती है। और जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा ट्रू वैल्यू के नज़दीक होगा, एक्यूरेसी की वैल्यू इतना ही कम होगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उसकी एक्यूरेसी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो एक्यूरेसी इन परसेंटेज इज गिवन एज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इंटू 100 अपॉन ट्रू वैल्यू। तो एक्यूरेसी का फार्मूला जो मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिकली एक्यूरेसी को किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, परसेंटेज एक्यूरेसी इज इक्वल टू AM माइनस 80 अपॉन 80 इंटू 100। तो 80 इज़ द ट्रू वैल्यू एंड AM इज़ द मेजर्ड वैल्यू। और यदि हम यहाँ पर हमने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मैंने बताया, एक्यूरेसी जो है वो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेट करता है कि कितना अच्छा हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उतना ही ज़्यादा अच्छा उसका एक्यूरेसी होगा। और एक्यूरेसी की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि एक्यूरेसी जो है अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है तो उतना ही हमारा ख़राब इंस्ट्रूमेंट होगा, और एक्यूरेसी जितना कम आता है उतना ही हमारा क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक्यूरेसी की हम लोग बात नहीं कर रहे कि हम एक्यूरेसी कम है या ज़्यादा है, हम लोग ये बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्यूरेसी की वैल्यू जितना हमारा कम होगा उतना ही क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा। यहाँ पर हम लोग एक और फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर ले तो अच्छा है कि अगर हमारे पास एक्यूरेसी गिवन है, इफ़ वी हैव एक्यूरेसी ऑफ एनी डिवाइस, अगर हमारे पास किसी भी डिवाइस का एक्यूरेसी पता है और हमारे पास डिवाइस का ट्रू वैल्यू भी पता है, अगर हमारे पास किसी भी डिवाइस का एक्यूरेसी पता है और डिवाइस का जो डिवाइस के द्वारा मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू भी पता है, तो हम मेजर्ड वैल्यू उस डिवाइस के द्वारा कितना वैल्यू मेजर्ड किया जाएगा उसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एक्यूरेसी अपॉन 100 इंटू 80 यानी ट्रू वैल्यू। तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। हमारे पास एक डिवाइस है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है एक डिवाइस है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी 2% है और हमें ट्रू वैल्यू गिवन है 200 वोल्ट। तो हमें इसकी जो ये डिवाइस है इसकी एक्यूरेसी 2% है और ट्रू वैल्यू 200 वोल्ट है, और हमें ये बताना है कि कितना ये डिवाइस इस 200 वोल्ट के लिए मेज़र करेगा। ट्रू वैल्यू इज़ 200 बट डिवाइस विल गिव अ मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू जो होगी वो, क्योंकि एक्यूरेसी इसका हमारा कुछ इसका पर्टिकुलर एक्यूरेसी है, तो उस एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग इस ट्रू वैल्यू से डिफर करेगी। तो वो हम लोगों को देखना है कि एक्यूरेसी से का क्या इफेक्ट पड़ेगा मेजर्ड वैल्यू पर। इस क्वेश्चन में हम लोग बेसिक कंसेप्ट, हमारा बेसिक कंक्लूजन यही रहेगा। तो एक्यूरेसी इज गिवन एज प्लस माइनस 2% एंड ट्रू वैल्यू इज गिवन एज 200 वोल्ट। तो हमें मेजर्ड वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर। तो एक्यूरेसी इज गिवन एज, तो हमारे पास फार्मूला हम लोगों को पता है यहाँ पर, फार्मूला AM इज इक्वल टू 80 प्लस माइनस एक्यूरेसी अपॉन 100 इंटू 80। तो यहाँ पर हम लोग 200 वोल्ट ट्रू वैल्यू का 200 वोल्ट प्लस माइनस 2 इंटू 200 अपॉन 100। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन 100 को 200 से कैंसिल कर हम लोगों ने यहाँ पर 2 इंटू 2 4, 200 प्लस माइनस 4। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ मिलेंगी, AM इज इक्वल टू 200 प्लस 4 एंड 200 माइनस 4। तो जब हम लोग 200 माइनस 4 करेंगे तो 196 मिलेगा, और 200 प्लस 4 करेंगे 204 मिलेगा। तो जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो 196 से 204 के बीच में वेरी करेगी। तो इस तरह से हम लोग मेजर्ड वैल्यू जो होगी वो एक्यूरेट 200 वोल्ट ना होके 196 से 204 के बीच में वेरी करेगा। तो इस तरह से हम लोग मेजर्ड वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट static characteristic is the precision, the most important characteristic precision। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को एक ही चीज़ की तरह से हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं
कोई डिवाइस हमारा एक्यूरेट है और कोई डिवाइस कितना प्रिसाइज है, बट प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी एक्यूरेट आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों डिफरेंट चीज़ है। तो प्रिसीजन की जो डेफिनेशन है, प्रिसाइज कितना, कोई भी मेजरमेंट डिवाइस हमारा जो है कितना प्रिसाइज है, तो उसके लिए हम लोग प्रिसीजन का यूज़ करते हैं। तो प्रिसीजन इंडिकेट्स द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो किसी के भी डिवाइस के द्वारा ली गई मेजरमेंट में की वैल्यूज़ में कितना रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, कितना बार बार हमारा रिप्रोड्यूस हो रहा है वैल्यू, उसको हम लोग प्रिसीजन कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्वांटिटीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 5 क्वांटिटीज़ को हाईलाइट कर, यहाँ पर हम लोग 5 वैल्यूज़ 5 बार हम लोगों ने एक ही क्वांटिटी को हम लोगों ने 5 बार एक डिवाइस के द्वारा मेज़र किया। तो हर इंस्टेंट पर डिफरेंट वैल्यू आई। तो इसका मतलब हमारा जो डिवाइस है वो उसकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, यानी कि उसकी जो वैल्यू को जनरेट करने की बार जो डिफरेंट वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी उसकी अच्छी नहीं है, वो हर बार डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे डिवाइस को ऐसे डिवाइस की प्रिसीजन अच्छी नहीं होती। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग प्रिसाइज डिवाइस नहीं कह सकते। वैसे ही हम लोग यहाँ पर इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर दूसरा एक और डिवाइस लिया और फिर उसके द्वारा हम लोगों ने मेजरमेंट किया। तो हम लोग 5 मेजरमेंट कर रहे हैं, पहली बार 4 आया, फिर 4 आया, फिर 4 आया, फिर 4 आया, फिर 4 आया। तो ऐसा डिवाइस जो कि जिसमें हमारे पास स्टेप से मेजरमेंट मिलती है कि वो बार बार उसका जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो रही है, कि वैल्यू की बार बार रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो रही है, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, 100% प्रिसाइज। तो इस टाइप के डिवाइसेस को 100% प्रिसाइज डिवाइस कहा जाता है। तो प्रिसीजन को हम लोग थ्योरेटिकली तो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया। अब हम लोग मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तो XA यानी एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 + xm अपॉन m। तो ये हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, XA इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू। तो XA जो है हमारा एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू की मेजर्ड हम लोगों ने वैल्यू, हमने कितना 5, 6, 7, 10 इतना मेजर्ड वैल्यू ली और उसका हम लोगों ने एवरेज निकाला। तो कैसे निकालेंगे, x1 प्लस यानी फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, सेकंड मेजर्ड वैल्यू, थर्ड मेजर्ड वैल्यू टू एंड सो ऑन टू द mth मेजर्ड वैल्यू अपॉन नंबर्स ऑफ मेजर्ड वैल्यू। नाउ प्रिसीजन इज डिफाइंड एज एनी मेजर्ड वैल्यू, किसी भी मेजर्ड वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जो हमारी लिस्ट है उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई हमारी जो वैल्यू है वो बार बार आ रही है, तो हम लोग उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू निकाला है। तो प्रिसीजन इज डिफाइंड एज, प्रिसीजन मैथमेटिकली इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन एनी मेजर्ड वैल्यू टू द एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू। तो प्रिसीजन इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन एनी मेजर्ड वैल्यू माइनस एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, यानी कि प्रिसीजन किसी भी डिवाइस के द्वारा मेजर्ड वैल्यू तथा उसके एवरेज वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग प्रिसीजन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल भी यूज़ कर रहे हैं फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रिसीजन। तो हम लोगों ने 5 क्वांटिटीज़ ली हैं यहाँ पर। पहला जो मेजरमेंट डिवाइस है, पहला मेजरिंग डिवाइस है, वो ये वैल्यूज़ प्रोवाइड करा रहा है 5 डिफरेंट इंस्टेंट ये लिए। इस तरह से दूसरा डिवाइस है वो ये वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है 5 डिफरेंट टाइम्स, यानी 5 डिफरेंट टाइम्स में हम लोगों ने ये वैल्यूज़ लिया है, 5 डिफरेंट टाइम के इंस्टेंट्स पर हम लोग ये वैल्यू लिए है। तो एवरेज वैल्यू फॉर फर्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ 4 + 2 + 1 + 3 + 3 अपॉन 5। तो ये हम लोग ने यहाँ पर कैलकुलेट किया 2.6। और प्रिसीजन इज इक्वल्स टू 3। हम लोग कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्योंकि 3 रिप्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोगों ने 3 यहाँ पर पुट कर दिया, 3 - 2.6 = 0.4। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रिसीजन की वैल्यू 0.4 आई। अब हम लोग सेकंड मेजरिंग डिवाइस के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेकंड मेजरिंग डिवाइस का जो हमारे पास हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एवरेज वैल्यू 4 + 4 + 4 + 4/5 = 4 एंड प्रिसीजन इज गिवन एज मैनी मेजर्ड वैल्यू। तो हम लोगों ने इसमें से जो ये मेजरिंग सीक्वेंस है इसमें से किसी भी एक मेजरमेंट को ले सकता है। तो एनी मेजर्ड वैल्यू 4 हमने यहाँ पे लिया और एवरेज वैल्यू से उसको डिफरेंस किया तो फिर हमारे पास 0 आया। तो इसका मतलब हमारा जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आता है यहाँ पर, प्रिसीजन अगर 0 आते, प्रिसीजन की वैल्यू अगर 0 आती है इसका मतलब हमारा डिवाइस 100% प्रिसाइज है। बट प्रिसीजन की वैल्यू अगर 0 नहीं आती तो इसका मतलब हमारा जो डिवाइस है वो नॉट प्रिसाइज, द डिवाइस इज नॉट प्रिसाइज।
discussed sensitivity, the third most important characteristic of device, that is sensitivity. It can be defined as the ratio that change the output of instrument to the change in input. तो ये जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट का किसी भी पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट का में होने वाले चेंज, किसी भी इनपुट में चेंज होने के कारण उसके आउटपुट में चेंज होने को हम लोग सेंसिटिविटी कहते हैं। किसी भी इनपुट में किसी भी डिवाइस का इनपुट में चेंज होने के कारण उसके आउटपुट में चेंज होने को हम लोग उसके सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन वेरी विद टेम्परेचर। सेंसिटिविटी जो है हमारा टेम्परेचर या फिर किसी अदर एक्सटर्नल डिवाइस की वजह से चेंज हो सकता है। दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। तो इसको हम लोग सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट कहते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी वेरी विद टेम्परेचर के साथ साथ हमारा सेंसिटिविटी चेंज कर सकता है। तो इसको हम लोग या फिर किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस की वजह से भी हमारा जो सेंसिटिविटी वो चेंज हो सकता है। तो इसको हम लोग सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट कहते हैं। तो सेंसिटिविटी इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज del Q आउटपुट अपॉन del Q इनपुट। और हम लोग कई बार हमारा जो काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है, सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू 1/I डिफ्लेक्शन, यानी कि सेंसिटिविटी जो है हमारा डिफ्लेक्शन करंट का रेसिप्रोकल होता है। तो ये भी कई बार बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम से पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन किया है। और इस तरह से सेंसिटिविटी डिफरेंट डिवाइसेस की हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो रेजोल्यूशन, अब हम लोग लास्ट जो हमारा जो इस पूरे वीडियो लेक्चर का जो लास्ट स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम लोग एक्सप्लेन करने आए, रेजोल्यूशन। द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो जो मिनिमम वैल्यू है जो कि किसी भी डिवाइस के द्वारा मेजर्ड की जा सकती है, किसी भी डिवाइस के द्वारा मेजर्ड की जाने वाली मिनिमम वैल्यू को उसके रेजोल्यूशन को इंडिकेट करती है। जितना तो वो मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकता है उसका रेजोल्यूशन उतना ही अच्छा होगा। मिनिमम वैल्यू इट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन उस डिवाइस के द्वारा मेजर्ड की जाने वाली मिनिमम वैल्यू के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का जो हमारा टॉपिक है उसको कंप्लीट कर। और अगर आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर में कोई भी क्वेरी रहती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप क्वेश्चंस कीजिए, क्वेश्चन अच्छे से कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे से कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा सकते हैं। आप हमारे फेसबुक अकाउंट पर भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।